इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, क्लियर है। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस माना गया है वह रेडियस कैपिटल आर माना गया है, क्लियर है। और बोला गया है कि यह सर्कुलर पाथ इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, लेकिन इस ओरिजिन से यानी कि इस ओ पॉइंट से एच हाइट पे है, क्लियर है। और यह भी बोला गया है कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वह उस सेंटर से जेड एक्सिस गुजर रहा है, क्लियर है। एक बार और इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह हमारे पास एक सर्कुलर पाथ दिया गया है और इस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है वह एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, क्लियर है, लेकिन इस ओ पॉइंट से एच हाइट पे है। और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है यानी कि इस सेंटर से ही जेड एक्सिस गुजर रहा है, क्लियर है, ठीक। और इस ओ पॉइंट से इस सेंटर का जो डिस्टेंस दिया गया है वह एच दिया गया है, क्लियर है। तो हमसे बोला गया है कि सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल है, वह पार्टिकल किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, क्लियर है। यानी पार्टिकल किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, क्लियर है, ठीक। और उस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया गया है, ओमेगा दिया गया है, क्लियर है, ठीक। तो हमसे यह बोला गया कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। साथ ही साथ इस जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए, क्लियर है, क्लियर है। तो जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि यह मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, आई कैप होता है, क्लियर है। और यह मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, क्लियर है। और यह मेरा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और यह जेड एक्सिस इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से होकर गुजर रहा है, क्लियर है। और इस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से दर्शा दिया है, क्लियर, ठीक। अब ध्यान में रखिएगा कि इस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है वह किसके पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है, किसी इंस्टेंट पे हमने पार्टिकल को कहाँ मान लिया, इस पॉइंट पे मान लिया। तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, क्लियर है। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर वेक्टर, क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक। अच्छा, यह क्या है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है। तो इस सेंटर को हम लोग बोल देते हैं ओ डैश, क्या बोल देते हैं, ओ डैश बोल देते हैं। तो इस सेंटर ओ से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, क्लियर है। और इस वेक्टर को बोल देते हैं आर डैश वेक्टर, क्या बोल देते हैं, आर डैश वेक्टर बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस आर डैश वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, ई आर कैप कहलाता है, क्लियर है, ठीक। इस ओ पॉइंट से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह पोजीशन वेक्टर मेरा किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा और ये होगा, क्लियर है। यह मेरा क्या होगा, इस ओ पॉइंट से इस ओ डैश पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, क्लियर है। और इस ओ से इस ओ डैश का जो यह हाइट दिया गया है, यह हाइट कितना दिया गया है, एच दिया गया है, क्लियर है। तो इस ओ के रेस्पेक्ट पे इस ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, एच इंटू के कैप हो जाएगा। इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वह क्या है, आर वेक्टर है। तो इस आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यह जो मेरा आर वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह मेरा क्या है, एच इंटू के कैप है। तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, एच इंटू के कैप लिख देंगे, क्लियर है, ठीक। और इस ओ डैश के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो मेरा क्या, आर डैश वेक्टर है। तो प्लस क्या लिख देंगे, आर डैश वेक्टर लिख देंगे, क्लियर है, ठीक। और यह जो आर डैश वेक्टर होता है वह होगा कितना, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या दिया गया है, कैपिटल आर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस ओ डैश से लेके इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, होगा कैपिटल आर होगा, क्लियर है। तो यह जो आर डैश वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू इस आर डैश वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर वह कितना है, ई आर कैप है, क्लियर है। तो आर डैश वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं। तो मेरा आर वेक्टर फाइनली क्या मिल जाएगा, एच इंटू के कैप प्लस आर डैश वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर इंटू ई आर कैप, क्लियर है। तो हमने इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया, क्लियर, ठीक। इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा और वह लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा।
और वह किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। और इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं वी वेक्टर। क्या बोल देते हैं, वी वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कि इस टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, ई टी कैप कहलाता है। क्लियर है। ठीक। और इस ई आर कैप और यह ई टी कैप के बीच का यह एंगल जो होता है वह एंगल कितना कहलाता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। साथ ही साथ यह जो ई आर कैप होगा और यह जो ई टी कैप होगा वह किसके प्लेन में होगा, इस सर्कुलर पाथ के प्लेन में होगा। क्लियर है। और यह सर्कुलर पाथ किस प्लेन के पैरेलल बताया गया है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बताया गया है। क्लियर है। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यह ई आर कैप और यह ई टी कैप किसके पैरेलल होगा, इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। क्लियर है। तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वह कितना है, हमारे पास वी वेक्टर है। यह जो वी वेक्टर होगा वह वी वेक्टर होगा कितना, तो वी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि यह पार्टिकल कैपिटल आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो यह वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है। और यह वी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ई टी कैप के डायरेक्शन में है, तो इंटू क्या लिख देंगे, ई टी कैप लिख देंगे। तो इस इंस्टेंट पे हमें पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी पता चल गया। वह लीनियर वेलोसिटी हमें कितना मिलेगा, वी वेक्टर बराबर कितना मिल जाएगा, आर ओमेगा इंटू ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पार्टिकल का मास कितना दिया गया है, स्मॉल एम दिया गया है। पार्टिकल का मास कितना दिया गया है, स्मॉल एम दिया गया है। तो इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम को यदि पी वेक्टर बोल दे तो पी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं एम इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। और एम हमारे पास एम ही है और वी वेक्टर हमारे पास कितना, आर इंटू ओमेगा है, इंटू ई टी कैप है, तो आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। यानी कि इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का हमें क्या मिल गया, लीनियर मोमेंटम मिल गया। क्लियर है। ठीक। हमें क्या चाहिए, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है वह एल नॉट वेक्टर है। वह कौन सा वेक्टर है, एल नॉट वेक्टर है। यहाँ हम लिखते हैं तो एल नॉट वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल नॉट वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। क्लियर है। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, इस ओ पॉइंट से लेकर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। क्रॉस क्या लिख सकते हैं, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, पी वेक्टर है, तो क्रॉस क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर लिख सकते हैं। और यह हमारे पास आर वेक्टर हमें कितना कैलकुलेट होकर मिल चुका है, इतना कैलकुलेट होकर मिल चुका है। क्लियर है। तो आर वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एच इंटू के कैप प्लस आर इंटू ई आर कैप क्रॉस पी वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, तो पी वेक्टर की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, एम इंटू आर इंटू ओमेगा इंटू ई टी कैप। क्लियर है। तो बस जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच इंटू एम इंटू आर इंटू ओमेगा इंटू के कैप क्रॉस ई टी कैप प्लस एम आर स्क्वायर एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप, ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप। और हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके रेडियल डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह के कैप के इक्वल होता है। कब, जब ई आर कैप और ई टी कैप एक्स वाई प्लेन में हो। क्लियर है। ठीक। चूंकि यहाँ पे ई आर कैप और ई टी कैप इस सर्कुलर पाथ के प्लेन में है और यह सर्कुलर पाथ एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ई आर कैप और ई टी कैप जो होगा वह एक्स वाई प्लेन में ही होगा। क्लियर है। तो इस ई आर कैप और इस ई टी कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, के कैप के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके जगह पे तो हम लोग के कैप लिख देंगे। क्लियर है। ठीक। अब हमारे पास एक बच जाएगा के कैप क्रॉस ई टी कैप, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। क्लियर है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ई आर कैप, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ई टी कैप, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग के कैप। क्लियर है। ठीक। ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप जो होगा वह क्या देगा, के कैप देगा। क्लियर है। हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे। क्लियर है। ठीक। ई टी कैप क्रॉस के कैप वह क्या देगा, ई आर कैप देगा। के कैप क्रॉस ई आर कैप वह क्या देगा, ई टी कैप देगा। क्लियर है। ठीक। रिवर्स डायरेक्शन में जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे तो ई आर कैप क्रॉस के कैप वो हमें क्या दे देगा, माइनस ई टी कैप दे देगा। क्लियर है। ठीक। के कैप क्रॉस ई टी कैप
वो हमें क्या दे देगा, माइनस ई आर कैप दे देगा। क्लियर है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, के कैप क्रॉस ई टी कैप है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ई आर कैप लिख देंगे। तो फाइनली हमें इस एल नॉट का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, एल नॉट वेक्टर बराबर में क्या मिल जाएगा, एम आर ओमेगा इंटू एच। क्लियर है। और के कैप क्रॉस ई टी कैप यानी के कैप क्रॉस ई टी कैप वो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ई आर कैप मिल जाएगा। तो इंटू क्या लिख देंगे, माइनस ई आर कैप प्लस क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप क्या होता है, के कैप होता है। तो प्लस क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे। क्लियर। हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक। यानी कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होता है और वह उस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है गिवन एक्स वाई प्लेन से एच हाइट एवव है, साथ ही साथ उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से जेड एक्सिस मेरा गुजर रहा हो, तो उस सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने वाले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा। क्लियर है। तो इसे हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल में हमसे यह पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि इस जेड एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का इस डिस्टेंस पे जो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। क्लियर है। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। क्लियर। ठीक। तो यहाँ पे के कैप का जो मेरा कोफिशिएंट है वह कितना है, इतना है। क्लियर है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है। तो जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल जेड वेक्टर बोलते तो एल जेड वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा मिल जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक। यहाँ पे प्लस साइन ठीक से हम लिख देते हैं, ये प्लस साइन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर। ओके। थैंक यू।